So hello guys, welcome to the new video on the topic carbohydrate metabolism and its chemistry. This is the new topic which is going to start is digestion and absorption of the carbohydrate. तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मतलब उतना आता नहीं है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिससे ही आता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपके जब पीसीटी वीसीटी होंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर वो लॉन्ग नोट ही आता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही कवर करता है, कभी भी सिंगल डाइजेशन नहीं आएगा, ना ही कभी भी कोई सिंगल एब्जॉर्प्शन आएगा। इसीलिए इस पर हमने सिंगल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसी के साथ। चलिए, तो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी मेजर साइट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं पहले। ठीक है, जो मेजर साइट्स होती है डाइजेशन की वो कौन कौन सी होती है? सर, माउथ होती है, स्टमक होती है, इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि जो डाइजेशन होता है वो मेजरली मतलब कि कहाँ होगा, मेजरली कहाँ होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सुनो, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की साइड नहीं बात करी हमने हमने बात करी डाइजेशन कहाँ होता है। अब जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बात करते हैं तो उसके अंदर स्टमक का कोई रोल नहीं है। स्टमक के अंदर तो आपका जो होता है प्रोटीन्स का रोल आता है। ठीक है, प्रोटीन्स का डाइजेशन का यहाँ पर मेन होता है माउथ एंड इंटेस्टाइन। तो वो वाली बात अगले पॉइंट में लग रही है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन माउथ एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दी हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अकर्स बाय ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडेजेस। अब ये वाली बात याद रखनी है कि मेनली जो डाइजेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो किस पर एक्ट करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंक पर एक्ट करेंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंक पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस। ठीक है, तो ये रहा वो टर्म ग्लाइकोसाइडेजेस, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये रहा। अगली बात, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड एंड देयर बॉन्ड एंड देयर कन्फिग्रेशन। ये वाली चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है यहाँ पर कि जितनी भी ग्लाइकोसाइडेजेस हैं वो अपने अपने किसको पहचानते हैं? मोनोसेक्राइड्स को, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को, सिस है, ट्रांस है, इन सबको भी, आइसोमेरिज्म, सब चीज़ को, बॉन्ड्स को, किस तरीके का बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट है, हाइड्रोजन है, आयनिक है, सबको पहचानते हैं। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी। अब देखो सुनो, हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा दो साइट है। कौन कौन सी? एक बताई थी हमने माउथ, एक बताई थी हमने इंटेस्टाइन। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत में पॉइंट्स कवर करे बेसिक कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ का होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ का होता है, कौन से एंजाइम इसमें काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी मेजर कैटेगरी का नाम बोला, ग्लाइकोसाइडेजेस। ठीक है, ओके। अब क्या बारी है? अब बारी है माउथ के अंदर डाइजेशन को पढ़ने की। फिर क्या बारी आएगी? डाइजेशन इन दी इंटेस्टाइन को चेक करने की। इसी के साथ हमारा डाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस, तो डाइजेशन इन दी माउथ हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जो कि आप लोगों को मालूम है टाइलिन इसका नाम होता है, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। ठीक है, तो टाइलिन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज होता है जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर एक्ट करता है। ठीक है, सिंपल। अल्फा आ रहा है इधर, अल्फा अमाइलेज, सिंपल याद रखने का सिंपल सा तरीका, अल्फा अमाइलेज आ रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा। या तो ऊपर वाला अल्फा याद कर लो या नीचे वाला अल्फा याद कर लो। ठीक है, दोनों में से एक जगह का भी आपने अल्फा याद कर लिया, आपको बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, तो सीधी बात ये है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। या ऊपर अल्फा याद करा हमने, यार ऊपर अल्फा याद करा तो नीचे की तरफ आएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या याद आएगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, खत्म। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ऊपर भी अल्फा है नीचे भी अल्फा है, तो यहाँ पर भी बनेगा अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस। क्या बनेगा? अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस। ये क्या होते हैं बताएंगे भी आपको अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस के बारे में। प्लस माल्टो ट्रायोज और एक बनता है माल्टोस। क्या बनता है? माल्टो ट्रायोज और बनता है माल्टोस। सिंपल है। ठीक है, अब आप लोग कहीं भी पढ़ने जाओगे तो पता है वो लोग कहते थे ट्रायोसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो एग्जैक्ट ट्रायोसिस नहीं, हम लोग माल्टो ट्रायोस बोल करके चलो। अब ये माल्टो ट्रायोस और कार्बोहाइड्रेट के कई तरीके के और ट्रायोसिस भी बन सकते हैं। ठीक है, अब बुक्स का रेफर करने वाली बात है। ठीक है, मैंने जिस बुक से मेनली कंटेंट लिया है वो सत्यनारायण से लिया है। आप लोग अगर वासुदेवन को फॉलो कर रहे हैं, आपके स्पेशल कुछ कॉलेज वाले बताते तो भाई आप उसको लिखना, बट माल्टो ट्रायोस भी बनता है। ठीक है, इतनी बात तो है। ठीक है, गलत तो नहीं है। अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस है, माल्टो ट्रायोस है, माल्टोज है। ठीक है, सिंपल बात क्या है, अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस, माल्टो ट्रायोस एंड माल्टोस। क्लियर है? अब ये जो अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस है, इन अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस में ऐसा क्या होता है, इन अल्फा लिमिट डेक्सट्रेंस में होता है 8 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 8 ग्लूकोज यूनिट्स। सिंपल। और ठीक है, और साथ ही साथ एक से ज़्यादा 1 और मोर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, 1 और मोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर है? तो 8 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, 1 और मोर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अब हम लोग बात करने वाले डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट, और फिर डाइजेशन खत्म। तो डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास अब जो एंजाइम्स हैं वो 3 तरीके के एंजाइम होने वाले हैं। वहाँ ऊपर एक था तो वो सिंपली खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, और प्रत्येक एंजाइम के साथ आपको एक चीज़ याद कर लेनी है कि वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है और मेजरली उसके प्रोडक्ट क्या है। अगर आप लोग भाई एक रात पहले वीडियो देख रहा है, भाई कोई बंदा मेरी एक रात पहले वीडियो देख रहा है
तो भाई इतना ध्यान रख लो कि अगर आप लोग मोटा मोटा जानना चाह रहे हो इस टॉपिक के बारे में तो इतना याद रखो कि यार सिंपल सी बात, एक चीज़ दिमाग में भर लो कि यार एक काम याद करो, एंजाइम कहाँ है, मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम निकला, ये अल्फा अमाइलेज, ठीक है। कौन सा था अल्फा अमाइलेज, अल्फा सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है। तो अल्फा अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज है, इस अल्फा अमाइलेज को पकड़ लो बस कि अल्फा अमाइलेज है। ये जो अल्फा अमाइलेज है, इस अल्फा अमाइलेज से प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, अल्फा वाले प्रोडक्ट ना, अल्फा तो अल्फा लिमिट एक्सट्रेंस, साथ ही साथ क्या बन रहा था, माल्टो ट्रायोस और बन रहा था माल्टोस। क्लियर है। अब हम लोग को अगला जो एंजाइम है वो 3 हो रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। और पॉइंट्स वैसे ही ऊपर से डाइजेशन वाला पॉइंट पहले लिखना है, मतलब मेजर डाइजेशन वाला, कि इसके अंदर इंटेस्टाइन है, कि स्टमक है, कि सरमाउथ है। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ क्या क्या था आपको मालूम होना चाहिए। यस, नीचे की तरफ थे हमारे पास कई तरीके के और थे, मतलब कि हम लोग जब पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताना था। यस, उसमें था माउथ था और इंटेस्टाइन था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे कि कौन से ग्रुप ऑफ एंजाइम से, ग्लाइकोसाइड्स से। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमारे को कि सर डाइजेशन इन दी माउथ के बारे में, अल्फा अमाइलेज एंजाइम है और उसके प्रोडक्ट क्या पर हैं, अल्फा मेडेक्स्ट्रा मेल्टोट्रायोज माल्टोस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डाइजेशन इन दी इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो 3 तरीके के एंजाइम हैं। अब तीनों तरीके के एंजाइम याद रख लो, कहाँ से आ रहे हैं ये तो क्या उनके नाम से ही स्पेसिफाई हो जाएगा आपको। पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेजेस, ओलिगोसेक्राइडेजेस एंड डाइसेक्राइडेजेस। पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज आपके जो पेनक्रियास का है, और ये जो है आपके ये एंट्रिक यानी कि आपके मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड एंजाइम्स है। सिंपल सी बात ये है। तो पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेजेस की पहले हम लोग बात करेंगे, फिर ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइडेजेस, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मान लो जो बच्चा पहले मतलब जो एक रात पहले देख रहा है उसके लिए बता दे रहे हैं सिंपल सी बात, पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज रुको और भाई ये वाली बात लिख दो कि जो पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज हो कौन से बॉन्ड पे काम कर रहे हैं, ये वाली बात देख लो। अगर याद रख सकते हो तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिखे, नहीं तो सिंपल प्रोडक्ट याद करके जाओ कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, डाइसेक्राइड्स है एंड ओलिगोसेक्राइड्स है। क्या है, डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड, दिमाग में मानना क्या कौन सी चीज़ क्या हो रही है, बस खत्म। बोलो क्या बोलोगे, डाइसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड है। और उसको हिंट देते हैं सिंपल सी बात, यार हमारे को सीधी बात है ना, हमारे को अब क्या, अब हमारे अगले एंजाइम कौन से, ओलिगोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स है, तो उनके लिए हमारे को ये सब चीज़ें तो बचानी है, ओलिगोसेक्राइड बचानी है, डाइसेक्राइड बचानी है। तो ऑब्वियसली बात है कि डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड ही तो बचेंगे अब एंड में, बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पेनक्रियाटिक माइलेज है, ये ढूंढते हैं पूरी तरीके से, स्प्रेड को अरेना बना देते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट है, मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा, वहाँ वहाँ जाऊँगा, और बचेगा क्या, केवल ओलिगोसेक्राइडेजेस बचेंगे और डाइसेक्राइडेज। और याद करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया मेरे भाई, अगले जो एंजाइम है वो ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइडेजेस हैं, तो ऑब्वियसली बचेंगे तो एंड में यही ना, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब यार ओलिगोसेक्राइडेज और डाइसेक्राइडेज जो बच रहे हैं वो क्या काम करते हैं। ओलिगोसेक्राइडेज जो होते हैं वो जो होता है वो होता है ग्लूकोज अमाइलेज। क्या नाम है उसका, एंजाइम का नाम याद करो पहले, ग्लूकोज अमाइलेज। क्या नाम है, ग्लूकोज अमाइलेज, बोलना है आप लोगों को, ठीक है। ग्लूको अमाइलेज, ओलिगोसेक्राइडेज का नाम क्या है, ग्लूको अमाइलेज। और डाइसेक्राइडेज का नाम क्या है, सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज। अब एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से नाम याद हो गए कि ओलिगोसेक्राइड्स का नाम है ग्लूको अमाइलेज, डाइसेक्राइड्स का नाम है सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज। अब यार ये जो हम लोग ग्लूको अमाइलेज है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, अमाइलोज के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ग्लूको अमाइलेज है तो अमाइलोज के ऊपर एक्ट करेगा। और ये क्या है, सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो हम लोग अगर पहले बात करें ग्लूको अमाइलेज के बारे में तो ये इसके ऊपर एक्ट करेगा अमाइलोज के ऊपर। अब ये सुक्रेज है तो ये इसके ऊपर एक्ट करेगा अमाइलोज के ऊपर। और सिंपल सी बात होता है, सुक्रेज माल्टेज और लैक्टेज जो होते हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब ये अमाइलोज के ऊपर काम करके अपना जो सिंपल प्रोडक्ट होते हैं ग्लूकोज वगैरह उन सबको बना देगा। यहाँ पर हमें टेंशन नहीं लेनी है, मेन हमारे को डाइसेक्राइडेजेस को बताना रहता है, ठीक है। जो एग्जामिनर का मेन फोकस रहता है वो क्या होता है, डाइसेक्राइडेजेस। आप इसको इतना ही लिख करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन आपको यहाँ बताना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शुरुआत से सुना है ठीक है, बट यहाँ पर और थोड़ा शांति से बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो एकदम बहुत अच्छा है ना। डाइजेशन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं पे चेक होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सुक्रेज माल्टेज और लैक्टेज से, ठीक है। ये क्या करता है, मोनोसेक्राइड्स को वो करता है। तो जो सुक्रेज होता है वो अवेलेबल फॉर हाइड्रोलिसिंग टेबल शुगर, और जो लैक्टेज होता है वो यूज़ करते हैं फॉर डाइजेस्टिंग होता है मिल्क शुगर। अब यार ये क्या से बात आ गई, तो अभी ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर भाई जो बच्चा पहले देख रहा है वीडियो उसके लिए बस मैंने बता दिए, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम बेसिक से ही आ रहे हैं, ठीक है। देखो जो शुक्रेज होता है, शुक्रेज का काम क्या होता है कि अपने अपने मोनोसेक्राइड्स को तोड़ देना। अब कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का लेक्चर याद करिए, उसके अंदर शुक्रेज यानी कि जो शुक्रोज था उसके ऊपर एक्ट करेगा शुक्रेज। अब ये शुक्रोज था वो बनता किस किस से, ये आप लोगों को बताना है। सोचो जो शुक्रेज है वो किस किस से बनता है, वो 2 शुगर से बन रहा है मिलकर के, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यस। तो सुक्रेज का क्या, माल्टेज माल्टेज माल्टोज 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 2 ग्लूकोज की यूनिट है, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज की यूनिट से बन जाएगा आपका माल्टोज। लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, खत्म। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स में टूट जाएंगे, ठीक है, और इनको फिर डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखो सुनो, ये जो शुक्रेज होता है ये क्या है,
ये शुक्रेज जो होता है शुक्रोज पे एक्ट करेगा, टेबल शुगर पे एक्ट करेगा। आप लोगों को मालूम है टेबल शुगर को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है शुक्रोज के, तो बस वही बात लिख रही है यहाँ पर। फिर लैक्टेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसे बोलते हैं लैक्टेज, ठीक है, वो एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है मिल्क शुगर को, ठीक है। अब माउथ के अंदर सर्कुलेटरी अल्फा माइलेज एक्सटेंस आइसोमाल्टोज, देखो ये फिर लिख रहा है ना ये एंजाइम के बारे में कितना अच्छे से बताया हुआ है। ये देखो लैक्टोज सुक्रोज ये सब सेल्यूलोज वगैरह आएगा। सेल्यूलोज को छोड़ दो, सेल्यूलोज जो होता है डाइटरी फाइबर होता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट्स में सोच रहा हूँ बनाने का, तो वो मैं बना करके डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाइटरी फाइबर्स को अपने को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब लो पीएच स्टॉप्स अमाइलेज एक्टिविटी, ये वाली बात याद रखनी, स्टमक के अंदर कोई पूछे डाइजेशन क्यों नहीं होता है तो ये इसका कारण है। और ये हमारे पास यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एंजाइम अपने पेनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज और ग्लूकोअमाइलेज। देखो ये ग्लूकोअमाइलेज क्या बोले थे, ओलिगोसैकेराइड्स के लिए अल्फा ग्लूकोअमाइलेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ये भी अल्फा बॉन्ड्स पर काम करता है, अल्फा 1,4 पर, ठीक है। आइसोमाल्टेज, माल्टेज और भी बहुत सारे थे ना, आपको बताए थे ना सारे डाइसेक्राइड जितने भी थे, ठीक है। तो आइसोमाल्टेज उनमें से होते हैं, लैक्टेज होता है, शुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, आइसोमाल्टेज होता है ना। आइसोमाल्टेज भी आप लिख करके आ सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप लोग मेनली 3 पे टैकल करना, माल्टेज लैक्टेज शुक्रेज, ठीक है, फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आओ, और ये वाला फिर आप लोग डायग्राम फाइनली बना करके आओगे तो आप लोगों को मतलब अच्छे खासे नंबर देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने उसमें, ठीक है। एकदम सिंपल है, जो आपने अपने 11th-12th में पढ़ा वही है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी चीज़ ऐसी आप लोगों को नहीं लगेगी ही नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके जो प्रिंसिपल मोनोसेकेराइड होते हैं, मतलब जो डाइजेशन से प्रोड्यूस हुए, वो क्या हुए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये वाली बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, ठीक है, ओके। अब यहाँ था इंसुलिन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रही है कि आप लोगों को चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। कई लोग सोचते हैं इंसुलिन रिक्वायर होता है, नहीं होता है, तो एक ये लाइन आती है ट्रू और फॉल्स है, एक्सप्लेन बाय इंसुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो आपको पूरा एब्जॉर्प्शन लिखना होता है और द रोल ऑफ द इंसुलिन ये आपको बताना होता है। तो उसमें GLUT4 के बारे में आप लोग को बताना होता है, GLUT4 जो रिसेप्टर होता है उससे रिलेटेड होता है इंसुलिन का रोल, क्लियर है। तो फिलहाल हमारे को ये वाली बात याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में किसी तरीके से इंसुलिन का रोल नहीं होता है। दूसरी बात आप लोग याद रखनी है, ग्लूकोज अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज होता है टोटल 80% हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द शुगर, ठीक है, मतलब मेनली क्या है, देखो 2 बार ग्लूकोज रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यही बात याद रखना 80% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही है। देवशन का मेनली एक्सप्लेन दी डुनम एंड अपर जेजुनम, अपर जेजुनम और डुनम के अंदर आप लोगों को मेनली इसका रोल देखने के लिए मिलेगा, मतलब मेनली यहीं पर ही एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। याद रख लेना ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब इसको कुछ है ही नहीं, कौन कौन से शुगर बन रहे हैं, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मेनली कौन सा ग्लूकोज है, इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होता है, 80% ग्लूकोज होता है, अपर जेजुनम ड्यूडनम के अंदर ये मेनली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सिंपल 3-6 पॉइंट्स है, ठीक है ना, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। इसका मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे, तो मैकेनिज्म जो होता है मेनली 2 तरीके से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर से होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर्स के जरिए होता है, किसके जरिए होता है, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट होता है, SGLT1 के जरिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा भाई, सोडियम एंड ग्लूकोज इम्पोर्टर, ठीक है। ये वाली बात एकदम रटा लेना सब लोग कि यार हमारे को अब क्या करना है, हमारे को एब्जॉर्प्शन बढ़ना है। एब्जॉर्प्शन 2 तरीके से बताया मैंने, एक तो था सोडियम ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो था वो SGLT1 यानी कि सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर के जरिए होगा, और जो दूसरा है वो क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दी सोडियम जो होती है हमेशा ल्यूमन के अंदर हाई देखेगी आपको, तभी कहते हैं कि सॉल्टी फूड जरूर खाना चाहिए शुगरी फूड के बाद। क्यों, क्योंकि आपने जो शुगर पचा है वो आपका सीधे बाहर निकल जाएगा इंटेस्टाइन से, अगर आप लोग सॉल्टी फूड नहीं खाओगे तो सॉल्ट साथ में, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए क्या कराता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो बोलते हैं खाने नमकीन खाने के बाद मीठा खाओ, तो नमकीन खाने के बाद मीठा खाने का लॉजिक ही यही है कि जो सोडियम जितना आपको बॉडी को मिला है वो सोडियम सारा काम आपका एब्जॉर्प्शन में करवा देगा ग्लूकोज के, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर लिख रही है कि सोडियम जो होता है हायर होता है ग्लूकोज से इन दी इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है। फिर SGLT1 को क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इन दी इंटेस्टाइनल सेल्स, ये इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, इनके अंदर भेजने के काम करेगा, ठीक है, विद दी सोडियम ट्रांसपोर्ट, सोडियम लिंक मतलब सेम जगह पर सिम्पोर्टर के जरिए। तो ये वाली बात आप लोगों को इतनी बात याद रख लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ट्रांसपोर्ट SGLT1 करके उसको 2 जने देखना, सोडियम ग्लूकोज दोनों को साथ में इंटेस्टाइनल सेल के अंदर भेज देना, ठीक है। टू फर्दर क्रिएट सोडियम ग्रेडेड एनर्जी, अब भाई मान लो कि अब ये अंदर तो आ जाएगा, अंदर से वो अब ब्लड के अंदर कैसे जाएगा वो बता देंगे, वो एक ट्रांसपोर्टर वो तो एंड में कवर कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रख लेना कि यार हमारे को तो बार बार ग्रेडियंट बना करके रखना है ना अंदर ही अंदर, तो इसको बाहर भी तो भेजना पड़ेगा, बाहर भेजे नहीं भेजे, तो बाहर भेजने का काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एटीपी इन्वॉल्व है, तो इनडायरेक्टली एटीपी इन्वॉल्व होता है, तभी हमने इसे क्या बोला, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के जरिए से बाहर भी भेजेंगे ताकि ग्रेडियंट बना रहे, क्लियर है। तो ये वाले पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, और से बाद में अंदर की तरफ कैपिलरीज के लिए भेजने होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT2, एक प्रोटीन का नाम है ये। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है, ठीक है।
ओके अंदर, बट अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कवर नहीं हुआ क्योंकि मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आपका जो वो था सोडियम पोटेशियम लिंक सही सोडियम ग्लूकोज लिंक सिम्पोर्टर था, वो मैंने आपको कहाँ बताया था कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं काम करते हैं अंदर आने में, इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर आने में। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सही सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर की बात करिए। आगे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जानेंगे कि किस तरीके से अंदर आता है। ठीक है, सेल्स के अंदर कैसे आता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मेनली फ्रक्टोज अंदर आता है थ्रू दी फैसिलिटेटेड बाई GLUT5 ट्रांसपोर्टर। मतलब मैं सिंपल सी बात आपसे ये कहूँगा कि आप लोग कुछ मत करो, बस यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक इमेजिन कर लो एक रिसेप्टर सही एक ट्रांसपोर्टर जिसे हम लोग बोलते हैं GLUT5। इस GLUT5 से जो ग्लूकोज होता है वो अंदर सॉरी इतना अंदर नहीं आएगा, उसके सेल्स के अंदर आएगा, तो ये ग्लूकोज जो होता है वो अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा और फिर सेम GLUT2 से बाहर हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर। क्लियर है। तो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या GLUT5 ट्रांसपोर्टर होता है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने में मदद करता है, जिससे आपका जो ग्लूकोज होता है वो अंदर आएगा सेल्स के और सेल्स से कहाँ हो जाएगा एग्जिट आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पर, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ जो है मतलब लिख रही है आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, अब इतना याद रखना गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे फास्ट होता है। ये वाली बात याद रख लेना, ये एक MCQ पॉइंट है जो पता नहीं नोट्स में कैसे छूट गया है, बट ठीक है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी कि गैलेक्टोज का जो होता है एब्जॉर्प्शन वो सबसे फास्ट होता है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये वाली बात आपको एकदम ने दिमाग जहन सब में उतार के रख लेनी कि गैलेक्टोज का सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। इसीलिए बच्चों को मिल्क देते हैं, मिल्क के अंदर बट जो बी मिल्क होता है उसके अंदर अलग चीज़ होती है, बट मैं तब भी बता रहा हूँ, छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, चिल्ड्रन होते हैं, सबको क्या देते हैं मिल्क देते जा रहा है क्योंकि मिल्क फास्टेस्ट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो होने वाले हैं हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ कुछ भी मतलब एकदम बोलते ना कि हाँ एकदम जुड़ाव पॉइंट है, एकदम बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो वो ये होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम लोग बात करें फ्लोरिजन के बारे में। फ्लोरिजन एक ऐसा केमिकल है जो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज को रोकता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है, ब्लॉक्स दी सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पेंटोजेस जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से अब्जॉर्ब होते हैं। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होती है वो क्या है, देखो सुनो, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को पहले। अच्छा एक चीज़ सुनो, थोड़ा सा तेज हो गया, बट यहाँ पर आप लोग इतना याद रखना फ्लोरिजन के बारे में समझ में आ गया कि फ्लोरिजन जो होता है सोडियम ट्रांसपोर्ट बंद करता है, बस इतना है। ठीक है, ओके। पेंटोजिस के बारे में समझा। पेंटोजिस कौन सा होता है, राइबोस शुगर होगी जितनी भी होते हैं आपके, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड शुगर होते हैं, डीऑक्सी राइबोस वगैरह, इन सबको जानने देगा सिंपल डिफ्यूजन से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो होती है वो डायरिया के अंदर हम लोग जो ORS देते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। डायरिया के अंदर भाई अगर किसी को नहीं मालूम है तो डॉक्टर हमेशा पहला ORS देता है, ORS। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग सोडियम और ग्लूकोज दोनों देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए अब आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ दी ORS को कमेंट करना और लिख करके भी आना पेपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी ORS के अंदर, तो लिख करके भी आना है, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो वीडियो को, और प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना वीडियो पर, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ करके मतलब अच्छे मार्क्स पा सकें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।